नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर को सुलगाने की साजिश को अमित शाह ने नाकाम कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को लेकर घाटी में जो हंगामा और बवाल मचाया गया था, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने ऐसा एक्शन लिया है कि अब महराज मलिक घुटनों पर आकर माफी मांग रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी को गाली देने वाले गालीबाज विधायक को शाह ने ऐसा सबक सिखाया कि अब उसका रो रो कर बुरा हाल है और बार बार माफी मांग रहा है। इस बीच कश्मीर के डोडा से एक और बड़ी खबर सामने आई। खबरों की माने तो महराज मलिक का केस लड़ने से सभी वकीलों ने इनकार कर दिया है। देश विरोधी महराज मलिक को अपना पक्ष रखने के लिए अब वकील तक नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी ने बड़ी रकम देकर जिस वकील को महराज मलिक का केस लड़ने की जिम्मेदारी दी थी, उसने भी केस लड़ने से इनकार कर दिया है। तो कैसे आम आदमी पार्टी की साजिश हुई बेनकाब, अब कश्मीर में क्या है ताजा हालात, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। क्या सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे महराज मलिक? आप विधायक महराज मलिक की बड़ी मुश्किलें, वकील निर्मल कोतवाल का केस लड़ने से इनकार। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के वकील ने अदालत में उनकी तरफ से केस लड़ने से इनकार कर दिया है। सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने 18 सितंबर को खुद महराज मलिक के मामले से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पहले नहीं मालूम था कि उन्होंने देश विरोधी और अलगाववाद के समर्थन में बयानबाजी की है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल को लेकर नहीं, बल्कि संविधान और देश को लेकर भी है। महराज मलिक के वकील ने यह भी कहा कि घाटी में कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा। डोडा से विधायक महराज मलिक कठुआ जेल में बंद है। उनके वकील कोतवाल ने आगे कहा कि जब मैंने आम आदमी पार्टी विधायक के मामले की पैरवी का फैसला लिया था, तो मुझे पता था कि वो पीएसए के तहत बंदी बनाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक सीनियर अधिकारी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनके वीडियो लगातार जब वायरल होने लगे, जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था और इंटरनेट मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे महराज मलिक के वीडियो को मैं कई जगह देखा और सुना, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को उन्होंने कहा कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। वो जुलाई 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी और पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर की भी तारीफ करते नजर आते हैं। तो एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने उनका केस नहीं लड़ने का फैसला किया। उन्होंने इसको लेकर कहा, विधायक महराज मलिक के बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। भारत की एकता और संप्रभुता पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसे कम करने वाला कोई भी काम या बयान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। एक सीनियर वकील के तौर पर मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुवक्किल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और देश के प्रति भी है। पेशेवर नैतिकता और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता ने उन्हें इस मामले से अलग होने के लिए मजबूर किया है। डोडा से विधायक महराज मलिक का केस लड़ने से वकीलों के इनकार करने वाले यहाँ पर कई और भी वकील हैं। डोडा में कई वकीलों ने महराज मलिक का केस लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे उनके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की चुनौती खड़ी हो गई है। वकीलों के इनकार से महराज मलिक को कानूनी चुनौतियों का अब सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए केस लड़ना अब और मुश्किल हो सकता है। ये मामला जम्मू कश्मीर की राजनीति और कानूनी प्रक्रिया पर भी प्रभाव डाल सकता है। महराज मलिक के कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुटे हुए हैं, जो बार बार अपने विधायक का बचाव भी कर रहे हैं। जबकि उनके विधायक ने जिस तरह के बयान दिया है, उसको लेकर तो आम आदमी पार्टी को उन्हें पार्टी से ही निकाल देना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल और उनके नेता महराज मलिक का समर्थन करके देश विरोधी ताकतों के हाथों को और मजबूत कर रहे हैं। आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाक समर्थक एजेंडे का खुलासा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुंग ने आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग मिलकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अराजकतावादियों, अलगाववादियों से सहानुभूति रखने वालों का उनका नापाक गठबंधन आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी से पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। तरुण चुंग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का राष्ट्र विरोधी चेहरा उसके एकमात्र विधायक की जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।
तरुण चुग ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के पेश किए गए दस्तावेजों से साफ हो जाता है कि महराज मलिक राष्ट्र विरोधी भावनाएं पैदा करने वाली विघटनकारी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थित महराज मलिक जम्मू कश्मीर में ताकतों के खतरनाक गठजोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने बार बार भारत की सुरक्षा से समझौता किया है। तरुण चुग ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार हमेशा से ही अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता रहा है और अब आम आदमी पार्टी के विधायक को राजनीतिक समर्थन देकर उन्होंने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिलाने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी जो पाकिस्तान प्रायोजित विघटनकारी ताकतों के साथ गठबंधन करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। आपका संदिग्ध रिकॉर्ड नया नहीं है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर। पार्टी लगातार टकराव, गैर कानूनी तरीकों और अराजक राजनीति पर निर्भर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सीनियर बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि महराज मलिक ने खुलेआम सरकारी अधिकारियों को धमकाया और सुरक्षा अभियानों में बाधा डालने की कोशिश की। इसके बाद चुग ने कहा, महराज मलिक के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर इस बात को पूरी तरह से साबित करती है कि वो एक जिम्मेदार विधायक की तरह नहीं बल्कि एक आदतन राष्ट्र विरोधी अपराधी की तरह काम कर रहे थे। यही वजह है कि प्रशासन के पास उन्हें पीएसए के तहत नजरबंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वकीलों का महराज मलिक का केस लड़ने से इनकार करने से साफ है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। वैसे देश विरोधी लोगों को और सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग दिन की रोशनी ना देख पाएं, उन्हें पूरी तरह से महरूम कर देना चाहिए। वही ऐसे लोग भी हैं जो देश विरोधी महराज मलिक के लिए विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं। इधर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महराज मलिक की गिरफ्तारी को पूरी तरह से फिर गैर कानूनी बताया और कहा कि बीजेपी की जन विरोधी मानसिकता को यहां पर उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा जम्मू कश्मीर सड़क पर है और आम आदमी पार्टी सदन से लेकर सड़क और कोर्ट तक इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा, भाजपा और मोदी सरकार की पुलिस और जांच एजेंसियों का मकसद सिर्फ इतना है, जहां भी आपकी लोकप्रियता बढ़े वहां उसका गला घोट दिया जाए। महराज मलिक अस्पताल और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा की पुलिस ने उन पर आतंकवादियों पर लगाने वाली धाराएं थोपकर गिरफ्तार कर लिया। हालात इतने खराब हैं कि जब मैं श्रीनगर में प्रेस वार्ता करने पहुंचा तो मुझे गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया गया। फारूक अब्दुल्ला तक को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। अब आम आदमी पार्टी कितना भी शोर मचा ले, लेकिन महराज मलिक को नहीं बचा पाएगी। देश विरोधी बयानबाजी के लिए उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इस बीच घाटी के हालात अब धीरे धीरे पटरी पर लौट आए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगभग 3 हफ्तों के बाद सोमवार यानी 15 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज फिर से खोल दिए गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला 8 सितंबर को आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ली गई थी, जब सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि हालात में सुधार के बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगे सभी प्रतिबंध को जिले के ज्यादातर हिस्सों से हटा लिया गया है। हिरासत में लिए गए 81 लोगों में से 70 को रिहा कर दिया गया है। डोडा के सीनियर पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता ने बताया कि जिले में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सिवाय उन इलाकों की जो पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन यानी महराज मलिक की हिरासत के खिलाफ केंद्र में बने थे। यानी जानकारी मिली है कि कुछ तत्व जो है वो शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर कहारा और चिल्ली पिंगल क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी है। मेहता ने सोशल मीडिया यूज करने वालों को भी चेतावनी दी है कि भड़काऊ वीडियो अपलोड करने या शांति भंग करने के इरादे से फर्जी खबरें साझा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक की पीएसए हिरासत को चुनौती देने के लिए अपनी कानूनी टीम बनाई, लेकिन कानून को अपना काम करने देंगे। सोशल मीडिया और खासतौर से जितने भी युवा हैं उनको किसी भी साजिश में वो शामिल ना हो और दूर रहने के लिए शरारती तत्वों को यहाँ पर उन्हें गुमराह ना करे, इसके लिए भी बार बार सलाह दी जा रही है। और इसी को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट मिलने पर जनता को उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट करने को कहा गया है, यानी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और सलाह दी गई है कि वो इस तरह के पोस्ट में शामिल ना हो।
और जोर देकर कहा गया है कि बिना पुष्टि वाली या भड़काऊ सामग्री फैलाना भी एक गंभीर अपराध है जिसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। 9 सितंबर को 1-2 साल की बच्ची के साथ अस्पताल ले जाते वक्त ट्रैफिक जाम में फंसने से हुई मौत के बारे में पूछे जाने पर भी एसएसपी ने कहा कि सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी मामले की जांच कर रही है और विरोध प्रदर्शनों के बाद बंद हुए संस्थान अब यहां पर खोल दिए गए हैं। तो महराज मलिक फिलहाल कठुआ जेल में बंद है। उनको लेकर ये खबर भी सामने आई थी कि वो बीमार हो गए हैं, लेकिन उसको लेकर भी यहां पर पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि वो बिल्कुल ठीक है और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। डोडा जिले के साथ साथ कश्मीर के कई इलाकों में जो इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी उन्हें बहाल कर दिया गया है, जबकि 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच यहां पर जिस तरह के जो हालात बने थे अब वो काबू में आ गए हैं। 8 सितंबर को ही महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था पीएसए के तहत और उसके बाद से ही घाटी में हालात काफी खराब हो गए थे और उसके बाद सभी स्कूल कॉलेजों को 14 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन डोडा के साथ साथ सभी घाटी के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में जो कामकाज है वो भी सामान्य हो गया है। सिर्फ कुछ इलाके जहां पर अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है वहां पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। साथ ही साथ सर्विलांस और जितनी भी साइबर टीमें हैं वो भी अलर्ट पर हैं। पुलिस भी अलर्ट पर है, सुरक्षा बल भी यहां पर सतर्क है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।